तो आज हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण होता क्या है, यह हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जब दो लगभग समान ऊर्जा और असमान आकृति बताई थी आपको, एस हो सकता है, पी हो सकता है, लगभग समान ऊर्जा और असमान आकृति के परमाणु कक्षक परस्पर मिलकर समान ऊर्जा और समान आकृति के परमाणु कक्षक बनाते हैं या संकर कक्षक बनाते हैं। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। ये तो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें आपको कुछ नियम समझाए थे कि संकरण के लिए क्या क्या नियम होते हैं, कि अर्थपूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक, खाली कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। ये दिशात्मक गुण दर्शाते हैं, इनके द्विपालित होते हैं, एक पाली बड़ी एक छोटी होती है, सिग्मा बॉन्ड ये बनाते हैं। इनका फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन कौन से फॉर्मूले से हम संकरण निकाल सकते हैं। आज हम लोग एक ट्रिक डिस्कस करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल दे रखा हो, ये ट्रिक अक्सर ज़्यादातर तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें अच्छे से काम में आती है ना। डी ब्लॉक वगैरह में इतनी काम नहीं करती है, लेकिन अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अगर उसमें कोई उससे बना हुआ कोई मॉलिक्यूल हो, कोई भी अणु हो, तो उसमें हम लोग संकरण अणु को देखते ही कैसे पता लगाएं, तो ये हम लोग आज डिस्कस करते हैं। देखो, अपवाद सब जगह होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के लिए ये सही पाया जाता है, इसलिए एक ट्रिक के रूप में इसको काम में लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट संकरण पता लगाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूं, H2O। H2O के लिए अगर बात करें तो हम लोग मॉलिक्यूल को देखकर ही, अणु को देखकर ही क्या ये बता सकते हैं कि संकरण कौन सा है? आप लोग बता सकते हैं संकरण कौन सा है? नहीं बता सकते। इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले जो भी अणु में जितने भी परमाणु हैं उन सबके संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होने चाहिए, बस कि उसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और दो हाइड्रोजन है तो टोटल कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब टोटल मान हमारे पास आता है 8। अगर इस तरह से टोटल करने पर 8 या 8 से कम, यानी लेस देन 8, 8 से कम वैल्यू आ जाती है तो हमें 2 का भाग देना होता है, और अगर 8 से ज़्यादा आता है टोटल तो हम लोग 8 का ही भाग देते हैं। अब यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास टोटल? 8 आ रहा है, इसलिए हमें कितने का भाग लगाना पड़ेगा यहाँ? 2 का। 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाता है? 4 बार। 4 का मतलब क्या हुआ? 4 संक्रित कक्षक हैं, जिनमें से एक S और 3 P, यानी H2O में संकरण कौन सा हो गया? sp3। और देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स। जैसे CO2 अणु है, CO2 अणु के लिए बात करें तो यहां पर हम लोग देखें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। अब संयोजकता कोश आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिरी कोश की बात करूं मैं, कक्षक या उपकोश की इनकी बात नहीं कर रहा हूं, संयोजकता कोश। संयोजकता कोश यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2, 2s2 एंड 2p4। कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोश में? जो आखिरी कोश होता है वही संयोजकता कोश है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दूसरे ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कार्बन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं है, क्योंकि इसके संयोजकता कोश में ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर 4। इन तीनों का टोटल कितना आ गया? 16। हमने बताया था 8 से ज्यादा होगा तो किसका भाग देना है? 8 का। और 8 या 8 से कम होगा तो किसका भाग देते हैं? 2 का। 8 से ज्यादा आ रहा है, किसका भाग लगेगा? अगर 8 का भाग 16 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा?
दो का मतलब यहाँ दो ऑर्बिटल्स, एक s और एक p, तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp। बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हम लोग और किसी अणु की बात करें, जैसे मान लीजिए OF2 की बात करते हैं, OF2 की अगर बात करें तो इसमें संकरण कौन सा होगा? ये मैं सभी एग्जाम्पल कॉमन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि CH4 का संकरण अभी आपसे पूछे तो आप लोग बता देंगे ठीक है sp3 होता है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो ज़्यादा टच में होते नहीं है हम लोगों के, उस तरह का भी अगर पता लगाना हो हमें तो हम डायरेक्ट संकरण पता लगा सकते हैं। OF2 मॉलिक्यूल है, इसमें बताओ संकरण कौन सा होगा? देखो वही ट्रिक काम में आएगी। ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है जितने भी हैलोजेंस होते हैं उन सभी के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो यहाँ पर कितने हैलोजन हैं? 2, यानी एक के संयोजकता कोश में 7 है तो दूसरे के में भी कितने हैं? 7। टोटल हो गया हमारे पास 20। किसका भाग लगेगा अब? 8 का। 8 का भाग हम लोग देंगे 20 में। अब 8 का भाग देने पर 2 बार ही जाएगा 8 का भाग यहाँ, तो कितना आ गया? 16। कितने बच गए हमारे पास? 4, यानी 4 हमारे पास बच गए। अब बताओ 4 8 से कम है या 8 से ज़्यादा है? तो अब किसका भाग लगा देंगे? 2 का। अब 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? कंप्लीट भाग जा रहा है, यानी 2 और 2 ऑर्बिटल्स मिलकर कितने हो गए? 4, यानी 4 का मतलब हुआ एक s और 3 p, संकरण हो गया sp3। उम्मीद कर रहा हूं बड़े अच्छे से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, SF4 की बात करो, कौन सा संकरण होना चाहिए? अगर SF4 की हम लोग बात करें तो संकरण कौन सा होना चाहिए इसमें? सेम प्रोसीजर। सल्फर है, ऑक्सीजन वाले वर्ग में ही आता है। ठीक है, अगर आवर्त सारणी की बात करें तो ऑक्सीजन वाले वर्ग में ही आ रहा है। अगर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास भी संयोजकता कोश में कितने हैं? 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए। ठीक है, अब ये फिर से हैलोजन, और हैलोजन का हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं संयोजकता कोश में? 7। 7 का मतलब एक हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने हैलोजन है? 4, यानी टोटल कितने हो गए? 28 28 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितना हुआ? 34। किसका भाग लगाएंगे हम लोग? फिर से वही 8 का भाग लगाएंगे। 8 का भाग आप लोगों ने यहां लगाया तो हमारे पास क्या आएगा? 4 बार भाग जाएगा 32। कितने बच गए? 2। अब फिर से 8 से कम है या 8 से ज्यादा है? कम है, तो 8 से कम होने के कारण हम किसका भाग लगाएंगे? 2 का। कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। टोटल कितने ऑर्बिटल्स आए? 5, यानी 5 का मतलब एक s 3 p और उसके बाद कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3t। समझ पा रहे हैं? कोई समस्या? उम्मीद कर रहा हूँ ट्रिक में तो बड़े मजे समझ में आ रही होगी आप लोगों के। आप लोग मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का इस तरह से संकरण डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इनके संकरण बताओ। अब आप लोग कुछ गिनती के एग्जाम्पल्स तो गिनती के लिखाए जाते हैं, लास्ट में हम लोग लिख देते हैं आदि ETC। अब उनमें से नहीं आकर के कोई नया एग्जाम्पल दे दिया तो आप लोगों को ये पता लग जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में संकरण कौन सा है, और आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें तो SF6 की बात करते हैं। अगर SF6 की बात करें तो इसके लिए संकरण कौन सा होना चाहिए? प्रोसीजर सेम ही है। यहां हम लोग सल्फर की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6। हैलोजेंस कितने हैं? 6 हैलोजेंस हैं। 6 हैलोजन है, इसका मतलब 42। एक हैलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 हैलोजन में 42 हो गए। टोटल कितना हो गया? 48। अब हमें किसका भाग देना है यहां? 8 का।
8 से ज़्यादा आ रहा है ना, कितनी बार भाग जाएगा यहाँ? 6 टाइम, यानी 6 ऑर्बिटल्स आने चाहिए, यानी एक s होगा, 3 p होंगे और 2 d ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। कोई दिक्कत संकरण में? अगर अब हम लोग और भी एग्जांपल्स लें, तो अगर Cl2O की बात करें, इस मॉलिक्यूल की बात करें, तो यहां पर संकरण अगर हमें निकालना हो तो सेम प्रोसीजर। हैलोजन में कितने? 7, 2 हैलोजन है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 14 प्लस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गया हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स। 8 से ज़्यादा है, भाग किसका देंगे? 8 का। 20 में 8 का भाग दिया आपने, 2 टाइम्स 16 आ गया, बच गए कितने? 4। अब किसका भाग दें? 2 का। 8 से कम आ गया तो हमें किसका भाग देना है? 2 का। अगर कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4 का मतलब 1 s और 3 p ऑर्बिटल। संकरण कौन सा हो गया? sp3। एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें, I3 नेगेटिव, इस तरह के मॉलिक्यूल जो आते हैं आयन के रूप में, उनके संकरण निकालने हो, अगर इसकी बात करें तो सेम प्रोसीजर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेगेटिव या पॉजिटिव आते हैं, हमें ज़्यादा सोचने की वहाँ ज़रूरत नहीं होती। आप लोग क्या करेंगे? हैलोजन है, एक हैलोजन में 7, तो 3 हैलोजन में 21, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, इसके पास आ रहा है तभी तो नेगेटिव चार्ज हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो कितना हो गया? 22। फिर से 8 से ज़्यादा है, हम लोग किसका भाग देंगे? 8 का भाग देंगे, यानी 22 में हम लोगों ने 8 का भाग दिया। कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 2 टाइम्स 6 बच गए। अब 8 से कम है कि ज़्यादा है? कम है। किसका भाग देंगे? 2 का। 2 का भाग यहाँ दिया, हमारे पास संकरण कौन सा निकल कर आता है? एक s ऑर्बिटल, टोटल 5 है, 4 हो गए, कौन सा बच गया? तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3d। इन सभी की स्ट्रक्चर्स भी हम लोग पढ़ेंगे जब VSC PRT पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें सभी की स्ट्रक्चर्स बनाकर पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। ये जितने भी आपको लिखा रहे हैं ना एग्जाम्पल्स, इन सब की ज्यामितियाँ, संकरण, इनमें क्या क्या ज्यामितियों में विकृतियाँ आती हैं, है ना, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये अगले सिद्धांत में पढ़ेंगे VSC PRT में, ठीक है। उससे पहले संकरण समझते हैं, संकरण कैसे निकाला जाता है और संकरण को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है सभी के। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, इसका आपको संकरण पता करना है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। सेम रूल, सेम प्रोसीजर। नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नाइट्रोजन का 1s2, 2s2 एंड 2p3। टोटल संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5। तो यहां से 5 प्लस हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में तो एक ही होता है, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहां कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के पास 4 हो जाएंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल मॉलिक्यूल से बाहर निकल गया। तो हमें क्या करना है यहां पर? -1। टोटल कितना हो गया? 8। आपको बताया था 8 या 8 से कम होगा तो किसका भाग जाना है? 2 का। 2 का भाग यहां देंगे तो कितने टाइम गया? हमारे पास आ गया 4, यानी 1 s और 3 p ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कौन सा आया? sp3। सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। एक और एग्जांपल बता दो, अगर ज्यादा ही समझ में आ गया तो एक और डिस्कस कर लेते हैं। SF4 या SO4 ले लेते हैं, ये तो बता ही दिया। SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन की बात करें
तो सल्फेट आयन की अगर बात करते हैं तो सल्फर के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। ऑक्सीजन वाले वर्ग में आ रहा है, उस वर्ग में सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजकता कोश में सभी का विन्यास Np4 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में भी कितने? 6। कितने ऑक्सीजन है? 4। 4 ऑक्सीजन होने के कारण टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 24। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसने लिए हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, वो ऐड करेंगे यानी +2। टोटल कितना हो गया अपने पास? 32। किसका भाग देंगे? 8 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है इसलिए भाग किसका जाएगा? 8 का। 8 का भाग जाने के बाद 4 बार जाएगा यानी 32। 4 आ रहा है, इसका मतलब 1s एंड 3 p ऑर्बिटल्स। संकरण कौन सा हो गया? sp3। कोई प्रॉब्लम अब संकरण निकालने में नहीं होनी चाहिए। स्पेशली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो संकरण निकालते हैं मैक्सिमम के हम लोग निकाल सकते हैं, अपवाद सभी में होते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के संकरण हम लोग डायरेक्ट देखकर पता कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सभी के समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।